यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बहुत रूपवती थी। जब उसकी एज शादी के योग्य हुई तो उसके पिता, माता और भाई को चिंता होने लगी। एक दिन ब्राह्मण एक बारात में गया था और भाई पढ़ने, और उनके घर पर एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर भाई जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद ब्राह्मण और भाई घर आए और लड़कों को भी साथ लेके आए। उन्होंने देखा कि एक और लड़का घर में बैठा हुआ है। तीनों चिंता में ये सोचने लगे कि किस लड़के को मालती के लिए चुनना चाहिए। तभी मालती को एक सांप ने काट लिया और वह मर गई। जब उसका क्रियाक्रम हुआ तब एक लड़के ने उसकी हड्डियों को चुनकर जंगल में चला गया। एक ने उसकी राख ले ली और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरे ने देश देश घूमने का सोचा। एक दिन तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंच गया और एक ब्राह्मण के घर में भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहाँ सैनिक था। भोजन के दौरान ही उस सैनिक ब्राह्मण के बेटे की शव लेके आए और वो सभी घटना ब्राह्मण को बता दी, जिसके कारण उसके बेटे की मृत्यु हुई। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी निकाली और एक मंत्र फूंका। उसका मरा हुआ बेटा वापस जिंदा हो गया। यह देखकर उस तीसरे लड़के ने रात के समय उस पोथी को चुरा लिया और शमशान घाट पहुंचा। दो लड़के वहां पे पहले से ही थे। पहले लड़के ने हड्डियां निकाली और दूसरे ने राख। तीसरे ने मंत्र फूंका और वो लड़की जिंदा हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा कि बताओ, उस लड़की को किससे शादी करनी चाहिए। विक्रम ने कहा, जो झोपड़ी बनाकर रहा उससे। बेताल ने पूछा, क्यों। विक्रम ने कहा कि जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ, और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो उसके पिता जैसा। जो राख लेकर रहा वही उसका हकदार है। बेताल ने कहा कि तुम सही हो, लेकिन तुमने अपनी शर्त तोड़ी है, इसलिए मैं उठ चला।